ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यदि तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन टी गिवन है, उसको तुम फंक्शन एफ से मल्टीप्लाई करो तो उसके क्या एक्शन होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो फंक्शन एफ है वो यहाँ पर है, तो तुम उसे यहाँ से इधर भी भेज सकते हो, मतलब पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो एफ इंटू टी है वो टी के बराबर है, मतलब यहाँ टेस्ट फंक्शन पाई है, यहाँ पर एफ इंटू पाई है, मतलब टेस्ट फंक्शन बदल गया तो इसे इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बराबर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये आया कहाँ से, सिंपल है, मतलब तुम इसे शॉर्टकट से सोच सकते हो। ये क्या लिखा है, इंटीग्रल एफ इंटू टी इंटू फाइव। ये क्या लिखा है, इंटीग्रल टी इंटू एफ इंटू फाइव। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ इंटू टी का एक्शन फाइव पर इज द सेम एज टी का एक्शन एफ इंटू फाइव पर। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लियो। एग्जाम्पल ये है, एक्स इंटू डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स इंटू डेल एक्स का एक्शन निकालो फाइव पर, क्या आता है देखते हैं। सो इस प्रॉपर्टी से तुम एक्स को इधर भेज सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, डेल एक्स का एक्शन एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स पर। अब डेल एक्स का एक्शन पता है, यहाँ पर एक्स बराबर जीरो रख दो, तो वो हो जाएगा एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स बराबर जीरो, विच इज जीरो इंटू फाइव ऑफ जीरो, विच इज जीरो। तो यहाँ से तुम कोई भी फाइव ले लो, तुम्हारे पास हमेशा जीरो ही आएगा। ये जो जीरो स्केलर है, इसे तुम कह सकते हो ये किसी जीरो फंक्शनल से मैप्ड है जो कि किसी फंक्शन फाइव पर एक्ट कर रहा है। ये जीरो फंक्शनल क्या है, एक ऐसा फंक्शनल है, सॉरी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी भी टेस्ट फंक्शन पर लगा दो हमेशा जीरो स्केलर देगा। जीरो एफ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो के ऊपर बार लगा दिया उससे, वैसे वो बस नोटेशन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स इंटू डेल एक्स का एक्शन फाइव पर हमेशा जीरो फंक्शनल का एक्शन फाइव पर इक्वल होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने फाइव ही क्यों लिया, कोई और टेस्ट फंक्शन भी आ सकता था, जैसे जाई लिख सकता था मैं। तो हमें टेस्ट फंक्शन सेम रखना है ना, तभी तो हम कुछ कंक्लूड कर पाएंगे, तभी हम मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से फॉर ऑल टेस्ट फंक्शंस फाइव मेरा x इंटू डेल एक्स जीरो फंक्शनल के बराबर है, इसका मतलब x इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो फंक्शनल। अच्छा, यदि x इंटू डेल एक्स तुम्हारा जीरो के बराबर है, तो यहाँ से मैं x माइनस ए इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस ए इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ, ये भी हमेशा जीरो फंक्शनल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर x को y माइनस ए रख दो, तो ऐसा ही कुछ आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब शिफ्टिंग एक तरीके से मैं कर रहा हूँ इसमें। अच्छा, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशन T1 और T2 गिवन है, वो इक्वल कब होते हैं, जब T1 का एक्शन 5 पर और T2 का एक्शन 5 पर किसी भी टेस्ट फंक्शन 5 के लिए बराबर आ जाता है। ये कंडीशन हो गई इक्वालिटी की। और जो T का एक्शन 5 पर है उसे लिखने का हमने एक शॉर्टकट इन्वेंट करा है कि तुम उसे इंटीग्रेशन से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन वन में टू इंटू डेल एक्स और थ्री इंटू डेल एक्स ये दो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और तुम्हें इनका इक्वालिटी चेक करना है। कैसे करोगे, तो टू इंटू डेल एक्स को तुम डी1 मान लो, थ्री इंटू डेल एक्स को तुम डी2 मान लो। अच्छा, तुम ऊपर ऊपर से भी बता सकते हो क्योंकि ये सिंपल है, सिंपल है मतलब टू इंटू डेल एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, एक्स बराबर जीरो पर स्पाइक है बस, और थ्री इंटू डेल एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, वो भी ऐसा ही आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए कि सारे पॉइंट्स बराबर हैं, नहीं इक्वल हुए क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तुम्हें इनका एरिया भी चेक करना पड़ेगा। तो जब तुम एरिया चेक करोगे तो टू इंटू डेल एक्स का एरिया क्या है, टू इंटू डेल एक्स का एरिया दो है, और थ्री इंटू डेल एक्स का एरिया क्या है, तीन है। तो इसलिए भले ही ये हर पॉइंट पर इक्वल वैल्यू तुम्हें लग सकता है दे रहे हैं, बट दीज टू आर अनइक्वल क्योंकि दे हैव डिफरेंट एरियाज। अच्छा, पर फिर इसे मैंने जो ऊपर डेफिनेशन का रिकैप दिया था, इससे कैसे करेंगे, ये मतलब जो डेफिनेशन है ये एक बेटर तरीका है करने का। तो इसके लिए तुम क्या करो, जो डी1 है मतलब टू इंटू डेल एक्स है उसका एक्शन निकालो फाइव पर। ये क्या आएगा, इसे निकालने के लिए तुम ऐसे सोचो, शॉर्टकट मेथड में लिखो इसे। तो ये क्या बनेगा, टू इंटू डेल एक्स इंटू फाइव, या फिर इस दो को बाहर ले जाओ, डेल एक्स इंटू फाइव और दो बाहर आ गया, दो बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, डेल एक्स का एक्शन फाइव पर। तो इसलिए तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, टू इंटू एक्शन ऑफ डेल एक्स ऑन फाइव। इसके बाद में
तुम क्या करो, सेम काम 3 इंटू डेल एक्स के साथ करो। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्शन ऑफ डेल एक्स ऑन फाइव। तो ये क्या आएगा, तुम्हें डेल का एक्शन पता है क्या होता है, क्वांटिटी इवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगा 2 इंटू फाइव ऑफ जीरो, और ये आ जाएगा 3 इंटू फाइव ऑफ जीरो। और जो 2 इंटू दिस और 3 इंटू दिस है, इसका वैल्यू इन जनरल इक्वल नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू डेल एक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेट इज अनइक्वल टू 3 इंटू डेल एक्स, या फिर d1 इज अनइक्वल टू d2। तो यहाँ से क्या बात पता लगी, सेम ग्राफ का ये मतलब नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। जैसे कि यहाँ पर दोनों का ग्राफ सेम आ रहा था, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिर भी अनइक्वल आए हैं। तो यदि तुम चाहते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो उनका एक्शन सेम होना चाहिए हर टेस्ट फंक्शन पर। अब हम क्वेश्चन 2 लेते हैं, उसमें तुम्हें क्या गिवन है, डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। मतलब डेल के अंदर हमने इस बार एक कॉम्पोजिट फंक्शन डाल दिया है जिसका वैल्यू मल्टीपल जगह पर जीरो हो रहा है, मतलब प्लस माइनस टू पर जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ में दो स्पाइक्स आएंगी। तो तुम क्या करो, इसका वैल्यू निकालो सच डेट जो डेल है, क्योंकि इसमें स्पाइक्स आ रही है तो इसका मतलब जो आरएचएस है उसमें डेल आएगा। तो जो डेल है उसके अंदर तुम्हें लीनियर पावर मिलनी चाहिए, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। सो आई हैव रिटन द क्वेश्चन इन अ बेटर वे। इसमें तुम्हें डी वन ऑफ एक्स दिया है डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर के। ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक फंक्शन है जो कि मल्टीपल जगह जीरो हो रहा है, इसका मतलब मल्टीपल स्पाइक्स आएंगी। और तुम्हें जो डी वन है उसे डी टू को इक्वल प्रूव करना है, वेयर डी टू इज इक्वल टू दिस। कैसे प्रूव करोगे, अच्छा जो प्रूफ है उसमें तुम्हें शॉर्टकट का यूज करना है, मतलब जो इंटीग्रेशन वाला शॉर्टकट है उसका यूज करना है। तो वंस अगेन, दो डिस्ट्रीब्यूशंस को इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इनका जो एक्शन होता है किसी टेस्ट फंक्शन पर वो इक्वल आ जाए फॉर ऑल फाइव। और ये जो एक्शन है इसे हमें शॉर्टकट का यूज करके लिखना है। अच्छा उसके भी पहले जो d1 है उसका ग्राफ कैसा आएगा मैंने अभी बताया, x बराबर माइनस दो और x बराबर दो पर स्पाइक्स आएंगी, इसके अलावा सब जगह जीरो रहेगा। अब तुम देखो कि d2 का ग्राफ कैसा है, d2 के ग्राफ में भी x बराबर प्लस माइनस टू पर स्पाइक्स है, क्योंकि x बराबर टू पर ये वाला डेल स्पाइक दे देगा और ये वाला कुछ करेगा ही नहीं। सिमिलरली x बराबर माइनस टू पर ये वाला डेल स्पाइक दे देगा और ये कुछ करेगा ही नहीं। तो मैं मतलब ऐसा सेफली कह सकता हूँ कि जो डेल एक्स स्क्वायर माइनस फोर है डेट विल बी सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डेल ऑफ एक्स माइनस टू एंड डेल ऑफ एक्स प्लस टू, मतलब सी वन डेल ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी टू डेल ऑफ एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ रहेगा। एंड इसमें जो सी वन और सी टू है पॉजिटिव रहने चाहिए, यदि कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो स्पाइक्स नीचे चले जाएंगी। अच्छा अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो इसके इक्वल है, इसका क्या मतलब है, दोनों में एरिया भी इक्वल होना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि हम इसका एरिया आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो वेल एनीवेज हम डेफिनेशन से इसे सॉल्व करते हैं। मतलब मैं ये कह रहा था जो डेल एक्स स्क्वायर माइनस फोर होता है उसके अंडर एरिया वन हो ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई ऐसा बोले कि दो स्पाइक्स आ रही हैं तो एरिया टू हो जाएगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना जो डी टू ऑफ एक्स है उसका तुम एक्सप्रेशन देखकर बता सकते, इसका एरिया टू इंटू वन बाई फोर मतलब वन बाई टू है, इसका मतलब डी वन ऑफ एक्स का एरिया भी वन बाई टू होना चाहिए। तो इसलिए तुम दो स्पाइक देखकर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इसका एरिया दो इसका भी एरिया दो, इसलिए इक्वल हो गया। हम क्या करते हैं, डी वन का एक्शन निकालते हैं पाई पर, क्या आता है देखते हैं। अब मेरे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि मैं डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर का एक्शन पाई एक्स पर निकाल सकूं, तो मुझे सब्सटीट्यूशन का यूज करना पड़ेगा सच दैट डेल के अंदर कुछ लीनियर एक्सप्रेशन बन जाए। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर को वाई सब्सटीट्यूट कर लूँ, बट जो ये सब्सटीट्यूशन है यदि तुम इसे डायरेक्टली करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो सब्सटीट्यूशंस होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में उनमें तुम्हें ध्यान रखना होता है कि एक्सप्रेशन है जिसे तुम गायब कर रहे हो और जिससे गायब कर रहे हो उनके बीच में एक वन टू वन रिलेशन होना चाहिए। बट यहाँ पर वो वन टू वन रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक y की वैल्यू के लिए तुम्हें दो x की वैल्यूज मिल रही है। सो तुम इसे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए अलग इंटीग्रल तोड़ना पड़ेगा और जीरो से इंफिनिटी के लिए एक बार इंटीग्रल को फिर से तोड़ना पड़ेगा। तो वैसा ही करते हैं, ये क्या आ जाएगा, वैसे ही मैंने तोड़ दिया, माइनस इंफिनिटी से जीरो और फिर जीरो से इंफिनिटी। अब मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर देखो x नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को तुम जब y रखोगे तो क्या बनेगा, डेल ऑफ y। ओके, फाई के अंदर क्या आएगा, x का वैल्यू आना चाहिए, और x का वैल्यू यदि तुम यहाँ से निकालो तो क्या आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस फोर। दो वैल्यूज आ रहे हैं बट मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मैं नेगेटिव लूंगा। इसके अलावा जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो कैसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो जब तुम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो y विल बी इन्फिनिटी, और जब तुम x को जीरो रखोगे तो y विल बी माइनस फोर। सो दिस बिकम्स इन्फिनिटी टू माइनस फोर पाई ऑफ माइनस स्क्वायर रूट वाई प्लस फोर। एंड इन ये वाला वेरिएबल भी बदलेगा, dx का वैल्यू क्या आएगा, एंड यहाँ पर भी तुम्हें बदलना पड़ेगा dx को, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x आएगा, और x क्या है, माइनस रूट वाई प्लस फोर है, तो यहाँ से dx से आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय माइनस टू रूट वाई प्लस फोर, प्लस दूसरा इंटीग्रल आ जाओ, इसमें तुम्हारा x पॉजिटिव है तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट वाई प्लस फोर ले लेंगे, और जब x इन्फिनिटी है तब y भी इन्फिनिटी है, जब x जीरो है तब y का वैल्यू क्या है, माइनस फोर है। सो दिस बिकम्स माइनस फोर टू इन्फिनिटी डेल ऑफ y, पाई के अंदर स्क्वायर रूट फोर प्लस वाई आ जाएगा, और dx की जगह सेम इसी के जैसा कैलकुलेशन आ जाएगा बट यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे। अब तुम क्या करो, इस माइनस साइन का यूज करो इस लिमिट को फ्लिप करने में। तो जैसे ही तुम फ्लिप करोगे तो ये बन जाएगा, और मैंने दो को बाहर निकाल लिया है। और जो तुम्हारा दूसरा इंटीग्रल है वहां पर यहाँ माइनस की जगह प्लस है, बस। फिर अब तुम चाहो तो इनको क्लब भी कर सकते हो, चाहे तो सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हो, मैं सेपरेटली कर देता हूँ। यहाँ पर तुम्हें डेल का एक्शन निकालना है इस पर। अच्छा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही y नेगेटिव हुआ वैसे ही ये जीरो दे देगा। अब मुझे क्या करना है, डेल y को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो तुम जब इनके ग्राफ्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाता था, यहाँ पर y की जगह जीरो रख दो, इंटू डेल ऑफ y कर दो, ये कैसे सोच सकते हो। दूसरा तरीका सोचने का क्या है कि भले ही यहाँ पर माइनस चार है बट जो ग्राफ है वो यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, नॉन जीरो बस यहाँ रहेगा। तो तुम इस माइनस चार की जगह माइनस इन्फिनिटी भी सोच सकते हो, कोई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही तुम इसे माइनस इन्फिनिटी की तरह सोचोगे वैसे ही ये क्या बन जाएगा, डेल ऑफ y का एक्शन ऑन दिस वोल टेस्ट फंक्शन। मतलब यहाँ माइनस चार की जगह कोई भी रियल नेगेटिव रियल नंबर रह सकता था। सो दिस बिकम्स हाफ ऑफ एक्शन ऑफ डेल ऑफ y ऑन दिस टर्म प्लस ये वाला जो इंटीग्रल है इसमें भी एज इट इज डेल y का एक्शन किया जा रहा है इस पूरे टेस्ट फंक्शन पर, तो इसे तुम ऐसा लिख सकते हो, हाफ ऑफ एक्शन ऑफ डेल y ऑन दिस होल फंक्शन। अब यहाँ से इन्हें कैलकुलेट कर दो, वन बाय टू इंटू में इसका वैल्यू y की जगह जीरो रखो तो पाई ऑफ माइनस टू डिवाइडेड बाई टू ये आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ पाई ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई माइनस टू प्लस वन बाय फोर पाई ऑफ टू। अब यहाँ से जो पाई ऑफ माइनस टू ऐसे तुम क्या लिख सकते हो, दो तरीकों से लिख सकते हो। एक तो ऐसा लिख सकते हो कि डेल एक्स का एक्शन ऑन पाई ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसे लिख दिया, या फिर ऐसे लिख सकते हो डेल ऑफ एक्स प्लस टू का एक्शन ऑन पाई ऑफ एक्स। इन दोनों केसेस में जैसे कि यहाँ पर तो x बराबर जीरो पर स्पाइक आएगी तो उसे इसमें रखोगे तो पाई माइनस टू बन जाएगा, यहाँ पर x बराबर माइनस दो पर स्पाइक आएगी तो यहाँ पर x बराबर माइनस टू रखोगे तब भी पाई ऑफ माइनस टू बन जाएगा। तो हम किस तरह से लिखें, क्वेश्चन में हमें x प्लस टू और x माइनस टू चाहिए डेल के अंदर, तो इसलिए हम डेल के अंदर जिसमें x प्लस टू आ रहा है उसका यूज कर लेंगे। सो जो तुम्हारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, वन बाय फोर इंटू एक्शन ऑफ डेल ऑफ x प्लस टू ऑन पाई ऑफ x प्लस वन बाय फोर इंटू डेल ऑफ x माइनस टू ऑन पाई ऑफ x।
सो तुम इसे, ये जो कांस्टेंट है, इसे अंदर ले जाओ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मतलब वो जो इंटीग्रेशन वाला शॉर्टकट है वैसे सोचो। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 डेल ऑफ एक्स प्लस 2। अच्छा, हम यहाँ इवेल्युएट क्या कर रहे थे, डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एक्शन ऑन फाइव ऑफ एक्स, ये कर रहे थे। इसीलिए हम जो 1/4 है उसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फाइव ऑफ एक्स ही आए, क्योंकि ये इसके बराबर है ना। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो t1 का एक्शन फाइव पर होता है प्लस t2 का एक्शन फाइव पर होता है, वेयर t1 एंड t2 आर डिस्ट्रीब्यूशंस, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू t1 प्लस t2 का एक्शन ऑन फाइव। ये कहाँ से आया, डिस्ट्रीब्यूशंस लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, तो लीनियर फंक्शनल ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इसलिए ये आ गया। तो तुम इन दोनों को ऐड कर सकते हो। अच्छा, मतलब मान लिया तुम्हें लीनियर फंक्शनल वाला लॉजिक समझ नहीं आया, तो तुम इसे शॉर्टकट से सोच लो, ये भी कुछ इंटीग्रेशन है, ये भी कुछ इंटीग्रेशन है, उसमें फाई और dx वो तो कॉमन आ ही जाएगा, बचा क्या t1 और t2। तो ये सब हटके क्या होगा, t1 प्लस t2 जुड़ जाएगा, और इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा, t1 प्लस t2 इंटू फाइव dx, ये वाला इंटीग्रल बनेगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 डेल ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 1/4 डेल ऑफ एक्स माइनस 2 ऑन फाइव ऑफ एक्स। फिर यहाँ से ये वाली क्वांटिटी थी क्या एलएचएस में, यही थी। तो किसी भी फंक्शन फाइव ऑफ एक्स के लिए तुमने क्या प्रूव कर दिया, इसका एक्शन फाइव ऑफ एक्स पर इज इक्वल टू इस पूरे का एक्शन ऑन फाइव ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं इक्वालिटी की डेफिनेशन से कह सकता हूँ, देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन का प्रूफ था वो खत्म हो गया है। और इसमें मैंने जैसे बताया था कि यदि तुम इस साइड का एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया भी 1/2 है। इसका एरिया दो नहीं है क्योंकि दो स्पाइक्स आ रही थी, या फिर ऐसा कुछ तुम सोचो तो। अच्छा, हम आगे किसी लेक्चर में इसका एक फॉर्मूला भी देखेंगे जिससे तुम इसे डायरेक्ट लिख सकते हो।